नगीना की ये रात बहुत मुश्किल से गुजर रही थी, न जाने क्यों बेचैन थी। क्या जादू कर दिया है अरशद ने? मुझे सुकून क्यों नहीं आ रहा? क्यों मेरा दिल बेचैन है? एक नामुहर्रम के लिए क्यों मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ। अनगिनत सवालात नगीना खुद ही खुद से पूछ रही थी। नगीना की हिम्मत ना हो रही थी वो अरशद से बात कैसे करे। घर में बस एक मोबाइल था जो नगीना बहुत कम इस्तेमाल करती थी। नगीना ने हाथ में मोबाइल पकड़ा, कार्ड पर दर्ज नंबर मिलाया और कॉल मिलदी। बेल की पहली घंटी बजी और नगीना ने कॉल काट दी। इसने हिम्मत फिर से की और अब की बार अरशद की कॉल आ गई, लेकिन नगीना कॉल ना उठा सकी और कॉल कट गई। अब की बार नगीना ने फिर से कॉल मिलाई। इस बार बिना देर किए कॉल दूसरी तरफ से अटेंड हो चुकी थी। हेलो, कौन? हेलो हेलो। नगीना को ऐसी चुप लगी कि एक लफ्ज भी मुंह से ना निकला और मोबाइल बंद करके सो गई। सुबह जागते ही सबसे पहला ख्याल अरशद का आया और मोबाइल ऑन करने पर मैसेज पढ़कर खुशी और हैरानी भी हुई। मैं जानता हूँ अब नगीना है। मेरी आवाज़ इतनी भी बुरी नहीं थी कि आप बोली तक नहीं। मैं 8 बजे आपका बस स्टॉप पर इंतज़ार करूँगा। नगीना आज वक्त से पहले ही बस स्टॉप पर पहुँच गई थी। अरशद देर से आया था। नगीना गुस्से की हालत में थी, लेकिन कोई बात ना की और सीधी अरशद की गाड़ी में बैठ गई। अरशद ने रोमांटिक सॉन्ग प्ले कर दिया और महजूज होने लगा। नगीना ने गाने बंद कर दिए और देर से आने की वजह पूछी। अब नगीना खुद को पहले की निस्बत ज्यादा मजबूत समझ रही थी। इसकी जिंदगी में भी कोई ख्याल रखने वाला आ रहा था। नगीना की आदत थी कि ज्यादा बोलती नहीं थी, मगर अरशद के पास न जाने किधर किधर से बातें जाती थी। नगीना को खूब हंसाता था। यही वजह थी कि नगीना जो किसी को भाव तक न डालती थी, मगर अरशद के सामने तमाम हथियार डाल चुकी थी। आपको अपना ऑफिस दिखाऊं? अरशद ने सवालिया नजरों से नगीना से सवाल किया। नहीं, कॉलेज से देर हो रही है और मैं क्यों देखूं अब मेरे क्या लगते हैं, और मुझे आज कॉलेज जल्दी पहुंचना था तब ही आपकी गाड़ी में बैठ गई, वरना मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं। अरशद नगीना की मासूम बातें सुनकर दिल ही दिल में हंस रहा था और लबों पे मुस्कुराहट ला रहा था। आप मजाक समझ रहे हैं? नगीना ने अरशद को देखते हुए कहा। मेरी क्या मजाल कि आपका मजाक बनाओ, वो तो मैं आपकी मासूमाना बातों को गौर से सुन रहा था। अच्छा अच्छा, बस करें, कॉलेज आ गया है, रोकें गाड़ी। अरशद ने बिला ताखीर गाड़ी रोकी और अगली बार मिलने का पूछा तो नगीना ने कहा रोज मिलना जरूरी नहीं, और वैसे भी रोज आने जाने से इज्जत कम हो जाती है, ऐसा मेरी उम्मी कहती हैं, और गाड़ी से उतरकर कॉलेज चली गई। मुलाकातों का सिलसिला तवील होता जा रहा था। अब नगीना मॉडर्न बुनती जा रही थी। ब्लैक टाइट जीन्स और शॉर्ट कमीज में वो किसी हीरोइन से कम ना थी। अरशद से माली सपोर्ट कर रहा था। अब घर के हालात बेहतर से बेहतर हो रहे थे। नगीना की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी और अरशद के ऑफिस में जॉब भी कर रही थी। अब अरशद जिधर भी मीटिंग में जाता नगीना को बतौर असिस्टेंट साथ जरूर रखता था। रात को लेट आना नगीना की रूटीन बन गई थी। नगीना अपने वालिदैन से अरशद को मलवा चुकी थी। अरशद ने भी नगीना के वालिदैन को तसल्ली देकर इनका एतमाद हासिल कर लिया था। नगीना की काबिलियत की वजह से अरशद को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ था। अरशद अगर मसरूफ़ होता तो नगीना ही क्लाइंट को डील किया करती थी। अरशद अब नगीना को अपनी वाइफ के रूप में देखना चाहता था। अरशद नगीना की हर वक्त तारीफों के पिल बांधा करता था। नगीना के वालिदैन को अक्सर फिक्र हो आ जाती। नगीना वालिदैन को भरोसा मुकम्मल दिलवा चुकी थी। अब रोज़ का मामूल था कि अरशद नगीना को हर इस जगह पे ले जाता था जिधर का इसने कभी ख्वाब देखा था। अरशद ने अपनी वालिदा से भी नगीना को मलवा दिया था। नगीना खुदाल से ज्यादा अब अरशद पे भरोसा करने लगी थी। अरशद, अब हमें शादी की बात आगे बढ़ा लेनी चाहिए। नगीना अरशद से मुखातिब थी। हाँ, मुझे भी अब ऐसा ही लगता है। अच्छा, मैं आज ही अपनी उम्मी से बात करता हूँ। दोनों बहुत खुलखुलाकर हंस रहे थे कि अचानक अरशद को एक काम याद आ गया। नगीना, चलो चलते हैं। बात करते हुए अरशद ने नगीना की बात को काटा। नगीना भी बना कोई सवाल किए उठ खड़ी हुई। अरशद बार बार पीछे मुड़कर किसी को तक रहा था। अरशद ने नगीना को घर पर ड्रॉप करने के बाद अपनी पुरानी मोहब्बत को सोचने लगा, क्योंकि वो अब किसी और लड़के के साथ इसी होटल पे आई हुई थी। मर्द अगर किसी औरत को छोड़ भी दे तो तब भी मर्द के दिल जलन
ज़रूर होती है। अरशद का भी यही हाल था। वो इस लड़की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, मगर अरशद की एक हरकत ने इसकी पहली मोहब्बत को दूर कर दिया था। अरशद इसे भी नगीना की तरह ट्रीट करता था, शायद नगीना से कम करता था। अरशद को वो रात न भूल पाई जिस रात उसने नशे की हालत में अरीशा को अपने घर बुलाया। अरीशा ने यूनिवर्सिटी में पेपर की तैयारी का बहाना बनाकर अरशद के घर चली गई। अरशद ने इसकी इज्जत को उसी रात दाग लगा दिया था। अरीशा के वहम व गुमान में भी न था। वो तो अरीशा को अपनी माँ से मिलवाने और 2 घंटे में वापस भेजने का वादा किया था, मगर ना तो अरशद ने इसे वापस जाने दिया और न ही अरशद की वालिदा घर पर थी। अरशद ने बड़ी बेरहमी और नशे की हालत में अरीशा को विष का निशाना बनाया था। अब अरीशा खुद को कोस रही थी। अरशद ने नीम बरहना हालत में अरीशा को छोड़कर बाहर जा चुका था। अरीशा अरशद से भीख मांगती रही, मगर अरशद को एक लम्हा भी ख्याल न आया। अरीशा भी एक मिडिल क्लास तबका से थी। अरशद का ये दूसरा रूप था, मगर इसके बारे में नगीना को एक पल के लिए भी शक न हुआ कि अरशद कैसा है। नगीना चलिक नहीं थी और अरशद को भी ऐसी ही लड़की तलाश रहती थी। अब नगीना के वालिदैन ने नगीना की शादी की बात चला दी। नगीना सिर्फ अरशद की होना चाहती थी। नगीना घर में खुद बात न कर सकती थी। बदलते रिश्ते बेटा, हमें तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। नगीना के वालिदैन नगीना से कई दिन से बात करना चाहते थे, मगर वक्त ना मिलने की वजह से वो बात ना कर पाते। बेटा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो हमारी बेटी से हमें दूर कर दो। नगीना गर्दन झुकाए वालिद की बात सुन रही थी और बाप की आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। बाबा अब रो रहे हैं। इसके वालिद की आवाज़ में नरमी, इस कदर नरमी और जज्बात शामिल थे कि नगीना उन्हें गिले लगाकर चुप करवाते हुए खुद भी रो पड़ी। बाबा, आपको पता है आपकी बेटी बहुत काम करती है, बहुत मेहनत वाली है। हाँ, हमारी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। नगीना की वालिदा ने नगीना को गिले लगा लिया। अब तीनों लोग बहुत खुश भी थे और उसके वालिद ने नगीना से शादी के हवाले से भी बात कर दी। बाबा, बस 6 माह मजीद मुझे नौकरी करने दे, इसके बाद अब जैसा कहीं गए वही करूंगी। इसी असना में नगीना के वालिद ने इसका माथा चूम लिया और बेफिक्र होकर सो। मगर नगीना अरशद के बारे में सोच रही थी। इसके दिल में कई तरह के वहम जन्म ले रहे थे कि कहीं अरशद शादी से इनकार ना कर दे।